Hello everyone, I welcome you all in Let's Crack NEET and NTA channel. So let's discuss few more questions regarding your NTS exam. And in the last video, we have discussed question number up to 33 और आज जो हम उसका कंटिन्यू करेंगे. So let's start with the question number 34. So question number 34 जो कहता है कि एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, ठीक है, कि जो एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो कैसा है, टेट्रा डायरेक्शनल है, ट्राई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है या फिर यूनि डायरेक्शनल है. ठीक है. सो वी नो कि सन जो है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. और सन से जो एनर्जी मिलती है जिसको सनलाइट कहते हैं, ये जो सनलाइट है ये एब्जॉर्ब की जाती है प्रोड्यूसर्स के थ्रू. ठीक है, लाइक प्लांट्स. और प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जो इससे फूड बनाते हैं. और यही जो फूड है फिर ये ट्रांसफ़र होता है हर्बीवोर्स के पास. ठीक है. इसके अलावा कोई भी पाथवे नहीं है एनर्जी ट्रांसफ़र का, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड बनाते हैं वाया फोटोसिंथेसिस, और फिर वहाँ से जो है एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है हर्बीवोर्स के पास. ठीक है. सो इट्स द अल्टीमेट पाथवे. ठीक है. एंड दिस इज दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज यूनी डायरेक्शनल. ठीक है, कि इकोसिस्टम के अंदर जो कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिंगल पाथवे फॉलो होता है. ठीक है. सो द राइट आंसर विल बी यूनी डायरेक्शनल. ठीक है, कि जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर वो हमारा यूनी डायरेक्शनल है. ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ और जो हमें याद रखनी है, दैट इज देर इज अ 10% लॉ. ठीक है, देर इज अ 10% लॉ. ये क्या कहता है कि जो एनर्जी है वो हमेशा 10% ही ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के पास. ठीक है. लेट्स सपोज वी हैव अ प्रोड्यूसर एंड देन वी हैव कंज्यूमर. तो अगर प्रोड्यूसर के पास जो है 100 जूल एनर्जी है, ठीक है, तो इसमें से सिर्फ जो 10% जो एनर्जी है 10 यानी कि 10 जो जूल एनर्जी है वही ट्रांसफ़र होती है कंज्यूमर के पास. ठीक है. रेस्ट ऑफ द 90% विल बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ द हीट. ठीक है. सो 10% लॉ एडिशनल में है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर दैट इज यूनी डायरेक्शनल. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. कहता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ. ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, कि वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इनमें से कौन करता है. सो वी नो कि प्लांट के पास उसका रूट सिस्टम है, उसके 3 अलग अलग जोन्स होते हैं. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट जोन, दैट इज जोन ऑफ सेल डिवीजन. देन द सेकंड जोन ऑफ सेल elongation, and the last is called zone of maturation. और मैचुरेशन में ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स. ठीक है. और रूट हेयर्स का ही बेसिकली फंक्शन है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. सो द राइट आंसर विल बी बी, दैट इज रूट हेयर्स. रूट एपेक्स से कोई लेना देना नहीं है, बार्क रूट भी नहीं है. ठीक है. और ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं. ठीक है. सो द राइट आंसर विल बी दैट इज रूट हेयर्स that are associated with the absorption of water as well as minerals. That is the next. That is question number 36. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग. सो नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पूछा है कौन जिम्मेवार नहीं है, द पर्टिकुलर गैस विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. सो वी नो CO2 तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका, अप्रॉक्स 60%. देन ओजोन O3 ये भी रिस्पॉन्सिबल है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी करती है. लास्ट में बच गया हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये सिंपल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, अप्रोक्स जो है 71%, बट दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. सो द राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन, दैट इज N2 डाइनाइट्रोजन. लेट्स सी द नेक्स्ट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 37. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि लाइपोप्रोटीन्स इज फाउंड इन. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि लाइपोप्रोटीन्स होते क्या हैं बच्चे. सो द लाइपोप्रोटीन्स आर कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स,
प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फॉर्म्स लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। एंड दीज फॉर्म ये बेसिकली मिलते कहाँ पे, दे आर फाउंड इन दी स्पेशली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मिलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज ए ऑप्शन, द लाइपोप्रोटीन्स इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ substances. Let's see the next, that is question number 38. 38 कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन, कि जो ग्लाइकोलाइसिस वो कहाँ होता है। सो वी नो तो ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन पाथवे, ये कॉमन पाथवे है एरोबिक प्लस एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, एरोबिक प्लस एनएरोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन पाथवे है, ठीक है। और जितने भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्लाइकोलाइसिस, दिस ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके जितने भी एंजाइम्स हैं, दिस ऑल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एंड ग्लाइकोलाइसिस इज अ 10 स्टेप रिएक्शन, 10 स्टेप रिएक्शन है, जिसके अंदर एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो 2 पायरुवेट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 2 पायरुवेट, इसका मतलब 1 पायरुवेट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल चलती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ बात पूछी गई ग्लाइकोलाइसिस की। सो द राइट आंसर विल बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। 39 है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स आर, कि एम्फीबियन जो है प्लांट किंगडम के कौन है, ठीक है। सो वी नो कि जो जिम्नोस्पर्म है एंड द ब्रायोफाइटा, ठीक है, और एल्गे। बैक्टीरिया तो प्लांट किंगडम में कंसिडर नहीं होता, बिकॉज दीज आर द यूकैरियोट्स, और सॉरी प्रोकैरियोट्स। तो एल्गे, ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स 3 ऑप्शन है जो बिलोंग करते हैं प्लांट किंगडम से। अब यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। दे बिलोंग टू द रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको कहा जाता है बिकॉज दे रिमेन आउट ऑफ द वाटर, बट दे नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए जो है इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई दे आर कंसिडर एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। और इसके नेक्स्ट जो आता है रेप्टाइल्स आता है, इसीलिए जो है जिम्नोस्पर्म्स को जो है रेप्टाइल्स कहा जाता है। उन रेप्टाइल्स फॉर द टेरिडोफाइट्स, नॉट जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म के लिए नहीं है। सो तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज ब्रायोफाइटा, ठीक है। एम्फीबियंस आर द ब्रायोफाइटन्स, और जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म्स, इनके पास जो है दे हैव नेक्ड सीड, दे हैव नेक्ड सीड। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे पहले जो है सीड जो बनाया है वो बनाया था जिम्नोस्पर्म्स ने, ठीक है। एंड देन वी हैव एंजियोस्पर्म्स, सबसे पहला जो फ्लावर है वो हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एम्फीबियंस की बात की गई है, तो राइट आंसर विल बी ब्रायोफाइट्स। अगर बात होती टेरिडो रेप्टिलियंस की, तो यहाँ पे आता टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म की बात होती तो आंसर आपका नेक्ड सीड, और सबसे पहले फ्लावर किसने बनाया, तो आता आंसर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कि व्हेन द एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी इट रिलीजेस, कि जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो क्या निकलता है, ठीक है। सो यू नो कि जब कभी भी एटीपी है, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जब भी ये एडीपी में कन्वर्ट होता है तो इट विल फॉर्म एडीपी, और साथ में यहाँ से निकलता है एक फॉस्फेट निकल जाता है, और साथ में यहाँ से जो है एनर्जी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। और जो उस एनर्जी की जो वैल्यू है अप्रॉक्स, वो होती है 7.3 किलो कैलोरी,
ठीक है. So the right answer will be option number C, that is energy. So whenever ATP is converted into ADP, energy is released, and that is approx 7.3 kilo calorie. So that's all for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.